सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करे धनी शीघ्र चंद्र जी नाम। श्री ज्ञाननाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री महामति कहे तीन वास्ते ये तीनों है शामिल। करनी कृपा अंकुर वाके छिपे ना अमल। वाके छिपे ना अमल। मेरे मीठे बोले साथ जी। मेरे मीठे बोले साथ जी पर ब्रह्मक्षराति धाम के धनी निरंतर आखिर के इस प्रकरण में बिल्कुल सार गर्भित बातें कर रहे हैं। पूरा परिक्रमा सागर श्रृंगार पूरी वाणी के ही सार इस प्रकरण में देखने को मिल रहा है। पिछली चौपाई में कहा करनी कृपा अंकुर वाके छिपे ना अमल। किसके? ये तीनों हैं शामिल। इस झुंड में ब्रह्म सृष्टि भी है, ईश्वरी सृष्टि भी है, जीव सृष्टि। तीनों की करनी अलग अलग रहेगी, तीनों पर कृपा अलग अलग रहेगी, तीनों का अंकुर अलग अलग तो है। इस हिसाब से वाको छिपे ना अमल। अमल मतलब उसका रहनी या उसकी आत्मिक स्थिति छिप नहीं सकती। कितना विश्वास है, कितना प्रेम है, कितनी राज्य की पहचान है, इसे पता चल जाता है। मूल स्वरूप अक्षरातीत की कितनी पहचान है, राजश्यामा जी सखियों के स्वरूप के विषय में, अपने मूल स्वरूप के विषय में, परम धाम के विषय में, ब्रजराज जागनी के विषय में, 14 लोक के विषय में, क्षर अक्षर अक्षरातीत के विषय में। बिना ज्ञान के न विश्वास परिपक्व होता है, न ही प्रेम। सभी धर्म के लोग बोलेंगे हम अपने इष्ट के ऊपर विश्वास रखते हैं और हम अपने इष्ट से प्रेम करते हैं। बिलीव इन दी गॉड, बिलीव इन दी क्राइस्ट। क्राइस्ट पे भरोसा रखो, उस पर ईमान रखो, मोहम्मद पर, कृष्ण पर, राम पर, अपने गुरु पर विश्वास रखो। विश्वास रखना है, लेकिन बिना ज्ञान का विश्वास कोई काम का नहीं होता। समझ? बिना ज्ञान का विश्वास क्या होता है? अंधविश्वास। कोई गारंटी नहीं रहेगा उसमें, डामाडोल हो जाएंगे। बोला कि सबको खुश कर दो, रास्ते में जितने मंदिर आ रहे सबको प्रणाम करते हुए चलो, किसी को नाराज क्यों करें? सबकी पूजा करने से क्या सब खुश हो जाते हैं? तो बताओ। सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना है। एक साधे सब सदे, लेकिन सब साधे सब जाए। कोई काम नहीं आने वाला है, गलत है नहीं है। सबको मत्था टेक देने से सब खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और केवल मत्था टेकने से तो, केवल मत्था टेकने से, जब मंदिर में सुंदर शांति जरा शांति बनाए रखिए। मंदिर में जो भी बैठे, मात्र प्रणाम करने से कुछ भी हासिल नहीं होता, पुण्य भी नहीं मिलता है। भर्तृहरि वैराग्य शतक में देखिए, भर्तृहरि ऋषि कहते हैं हम देवी देवताओं को क्यों प्रणाम करें? जब वो बिना कर्म के फल दे ही नहीं सकते तो हम उनको क्यों प्रणाम करें? उनकी पूजा क्यों करें? अच्छा कर्म क्यों ना करें? हम विधाता को भी क्यों पूजा करें? अच्छा कर्म करो, वो हमारे काम आए। कर्म मार्ग में भी आपको कुछ अच्छा करना पड़ता है। मंत्र जप करो, दान करो, सेवा करो, तप करो, ये कर्म मार्ग है। ज्ञान मार्ग में क्या होता है? संसार सारा नश्वर है, झूठा है, दुख रूप है। तो संसार की कोई इच्छा ही नहीं है तो संसार का कोई कार्य कहां से बाकी रहा? जब संसार का कोई टारगेट ही नहीं है, न धन का लक्ष्य है, न भौतिक सुखों का लक्ष्य है, सगे संबंधी भी इस जन्म के हैं, हर जन्म में बदलते रहते हैं, सब गलत झूठ है। तो यहाँ पर लक्ष्य जो है केवल एक परमात्मा का रह जाता है। ज्ञान मार्ग में सीता माता जी हाँ बहुत अच्छा किया, खाने की व्यवस्था नहीं रहे तो फिर कौन बोले? परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी।
परिक्रमा सागर श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण से हो गया तुम्हारा काम। आत्म जागृति का तुम्हारा लक्ष्य इस वाणी से पूरा होता है। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के बिना तुम्हारा लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता। आत्म जागृति संभव ही नहीं है। सुनना चाहती परमात्मा के प्रति हमारे हृदय में जो प्रेम उत्पन्न होने की बात करते हैं वो भी इसी वाणी के द्वारा ही पॉसिबल है। और आत्म जागृति, राज्य का प्रेम, राज्य का अखंड सुख, हमारे आत्मा का निज सुख प्राप्त करने का एकमात्र माध्यम है परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी। ध्यान करने की फिजिकल योग्यता, मानसिक योग्यता, ये सब अच्छा चीज है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के बिना भी बहुत सारे योगी हुए जो हजारों साल तक ध्यान करते रहे, लेकिन कहाँ ध्यान किया? शरीर के ही अंगों में, शरीर के ही चक्रों में ध्यान करते हैं। उसमें क्या था कि देखो वेदों का मंत्र पढ़ा, स्टडी किया, तो ज्ञान जो समझ में नहीं आया बोले अंदर से ज्ञान प्रकट होगा। सोचे ध्यान करो हृदय में, हृदय चक्र में, त्रिकुटी में करो कि सहस्रार में करो कि एकादश द्वार में करो, जहां भी ध्यान करके अंदर से ज्ञान प्रकट होगा ऐसा सोच रहे थे। अरे दिल में सबके परमात्मा बैठा है तो दिल में देखो जो होगा दिख जाएगा, ऐसा भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि सबके दिल में परमात्मा बैठा सभी प्राणियों के, तो सब दिल में देखो, दिल मतलब हृदय चक्र, हृदय चक्र में देखो जो होगा दिख जाएगा करके। और हृदय चक्र में बिना वाणी के धारणा, हृदय चक्र में केवल देखेंगे बिना युगल स्वरूप का धारणा किए, मूल मिलावे का 25% का धारणा किए बिना हृदय चक्र में देखेंगे तो क्या होगा? उसमें होने वाला समस्या। योग दर्शन में, गीता में, संन्यास मत के ग्रंथों में जो कहा गया है, क्या कहा गया है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सभी जगह कण कण में ब्रह्म है। अरे आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा यानी कि जीव चेतना, जीव चेतना को आत्मा कहते हैं। यह आत्मा ब्रह्म है, अर्थात ये जीव चेतना जो हृदय में है, हृदय चक्र में जीव चेतना आपका वास होता है ना, सुना होगा। उसे ही वो परमात्मा का स्वरूप मान करके मैं ब्रह्म हूँ, तुम्हारे अंदर जीव चेतना वो भी ब्रह्म है, कण कण में जीव चेतना है वो भी ब्रह्म है। तो ऐसा जो है सिद्धांत बनाया उन्होंने, ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म समझ करके ऐसा सिद्धांत बनाया। यही सिद्धांत सूफी मत का है, अनल हक। गूगल सर्च करिएगा अनल हक का क्या मीनिंग है। अनल हक का मीनिंग भी वही होता, अहम ब्रह्मास्मि। बोलो श्री कामनाथ प्यारे की जय। अब देखो कण कण में जो व्याप्त ब्रह्म सत्ता उसको क्या कहते हैं? बृहत आकाश। और सभी के शरीर में जो ब्रह्म सत्ता जीव चेतना के रूप में उसको क्या बोलते हैं? घटाकाश। जैसे घड़ी के अंदर भी स्पेस है ना, खाली जगह, उसको घटाकाश बोलते हैं घड़ी के अंदर। और खुला आकाश तो है ही आकाश, बृहत आकाश। तो मटके को फोड़ दिए तो क्या होगा? घटाकाश बृहत आकाश में मिल गया। बोलो श्री कामनाथ प्यारे की जय। उसी प्रकार जीव चेतना का ब्रह्म सत्ता में लीन होने को वो क्या कहते हैं? सायुज्य मुक्ति। बहुत दौड़े शून्य थोड़ी आड़ी पड़ी नहीं करते। तीर्थंकर भी इस गले समाहित हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो स्वाप्निक चेतना ब्रह्म सत्ता की अंश रूप जीव चेतनाएं सभी हैं। लेकिन मेरे सपने में एक मेरा शरीर है, मेरे सपने में और भी लोग हैं कि नहीं? मैं अकेला तो नहीं रहूंगा मेरे सपने में। तो मेरे सपने में जो मेरा शरीर है उसके अंदर कौन सी चेतना है? मेरी ही चित्त की चेतना है। और मेरे सपने में दूसरे लोग हैं, उनके अंदर किसकी चेतना है? बाजू वाली की थोड़ी चेतना है, वो भी मेरी ही चित्त की चेतना से चल रहे हैं। तो सुमंगला शक्ति को देखो त्रिगुण की परात्म इसलिए कहा गया, ये माया ब्रह्म सबलिक, ये त्रिगुण की परात्म। सुमंगला शक्ति ही स्वात्मिक चेतना शक्ति के रूप में समस्त जीवों के अंदर जीव चेतना के रूप में, कण कण में ब्रह्म सत्ता के रूप में आती है। इसलिए संपूर्ण जीवों का मूल उद्गम स्थान क्या हो गया? सुमंगला शक्ति। वही शक्ति यहाँ पर आती है। तो नश्वर जगत से परे जो है आत्मा परमात्मा का मूल स्वरूप क्या है, ये वाणी में यदि वर्णन नहीं होता परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी में तो क्या कर सकते थे? अब ये देखिए सुंदर जी, वाणी जो है ये पूरी वाणी के विषय में विचार करी, क्योंकि ऐसी बात सुनने को मिलती है कई बार कि ज्ञान तो शुष्क होता है। ज्ञान शुष्क नहीं होता सुंदर साहब जी,
बीज कभी शुष्क नहीं होता है। ये धरती जो है वो पथरीली होती, हमारा हृदय शुष्क है, हृदय में वैराग्य नहीं है, आत्मकल्याण की तड़प नहीं है, तो वाणी क्या करेगी इसमें? ये वाणी तो रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावी शरब। ये वाणी पढ़ने से ही जो वैराग्य विरह है, सारा परम धाम का आनंद हमारे हृदय में आता है। लेकिन यदि हमारे अंदर वैराग्य ही नहीं है, सेवा समर्पण नहीं है, राज्य की तड़प नहीं है, तो वाणी भी क्या करेगी और ध्यान चितवनी में भी क्या कर लोगे? ध्यान के विषय में भी आता ना, शुष्क ध्यान, शून्य समाधि, शब्द सुने इसमें। यदि वैराग्य, इसमें बात की आपके हृदय में तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है, राज्य की तड़प नहीं है। वैराग्य मतलब संसार की चाहना होना, इसका उल्टा संसार की कोई भी चाहना नहीं होना, इसको बोलते हैं वैराग्य। एकमात्र राज्य की तरफ होना ही वैराग्य। तो वैराग्य नहीं है, केवल बौद्धिक रूप से वाणी पढ़ेंगे तो वो शुष्क हो जाएगा, उसमें वाणी शुष्क नहीं होता, ज्ञान शुष्क नहीं होता है। हक इलम के जो आरिफ, हाँ जी माता जी जब बातचीत इधर ध्यान दें, इधर ध्यान कहाँ बातचीत, ठीक है बैठो, लेकिन इधर मुख करके बैठो। हक सुराही बका खिलवत में ये इलम पिलावी शराब बताया था मैंने। अब सच्चा ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण क्या है? कई लोग बोलते ज्ञान से अहंकार आ जाता है, सुना होगा शब्द, ज्ञान से कभी अहंकार नहीं आता है। अहंकार आया मतलब उसको ज्ञान आया ही नहीं है। सच्चे ज्ञानी का लक्षण वाणी में क्या लिखा? हक इलम के जो आरिफ, ब्रह्मवाणी के जो जानकार हैं, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, राज्य के मुखारविंद की शोभा देखना चाहते, राज्य के साथ ही बस प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ प्रेम में लीलाएं ही चाहते हैं। चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवान। सच्चा ज्ञानी क्या चाहता है? मेरी धनी तुम्हारी साहिबी, तुम अपनी राखो आप। और इसका टारगेट ही लक्ष्य शुरू से यह है कि वाणी किस लिए पढ़ना है? मुझे प्रचारक बनना, मुझे विद्वान बनना, मुझे महाराज बनना। वाणी पढ़ने का शुरू से टारगेट ही उसका गलत है। वाणी किस लिए पढ़ा जाता है? हमारे हृदय में तड़प होना चाहिए, दर्द होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, दुख कैसे दूर हो, अज्ञानता कैसे दूर हो, आत्मा का कल्याण कैसे हो, ये तड़प के साथ अपने लिए वाणी पढ़ी जाती है, तब काम करती है। जो अपने लिए खाना बनाते हैं तो अच्छे से खाना बनाते हैं, और होटल वाला क्या दूसरों के लिए बनाता तो कैसे बनाता है? चलेगा हाथ नहीं धोया हो तो भी, तुम्हें तो थोड़ी खाना, दूसरे को खाना है। दूसरों के लिए लक्ष्य देखिए, राज्य आपसे जो सेवा लेना चाहे राज्य के हाथ, खुदा देवे खासतर वही अपनी पैगंबरी, जिन किसी पर चाहे तीनों पर उतरी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। परमात्मा जिसे चाहता है उसे ज्ञान प्रचार का अधिकार देता है, ज्ञान प्रचार की शक्ति देता है। मैं शुरू से ही लक्ष्य में मेरा नाम हो, मेरा प्रतिष्ठा हो, मैं बहुत बड़ा विद्वान बनूं, महाराज बनूं, तो वाणी का रहस्य कभी समझ में आने ही वाला नहीं है। चाहे कितना भी प्रशिक्षण प्राप्त कर लो, कितना भी बौद्धिक रूप से वाणी मंथन कर लो। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत न सीखे, सिखाए न सोहबते हक मेहर से पाए। लेकिन हमारे हृदय में वैराग्य है, तड़प है, ये वाणी जो है एक पल में हमारी सुरता को परम धाम पहुंचा देती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाणी पढ़ते पढ़ते हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती, सुंदर साथी। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव से बात कर रहा हूँ। जैसे कोई मैं चितवनी कराता हूँ, या कोई महाराज जी, कोई विद्वान, सब लोग ओमनाथ जी, सब लोग विद्वान चितवनी कराते हैं ना, इसमें तो स्वयं राज्य चितवनी करवा रहे हैं ना भाई। की जो पर साल थोर बड़े दरवाजे, उसके हिसाब से हमारी सुरता परम धाम में सुनते रहो और परम धाम में सुरता ले जाओ। स्वयं राज्य चितवनी करवा रहे। एक खूबी चाहे साहिब की और न कछुए चाहे, इनकी यही बंदगी जो सांचे आरिफ अरवा है। हर पल राज्य के तरफ दिल में बनी रहे, राज्य का दीदार कैसे आओ मुझे, राज्य का ही जो वाणी के द्वारा लीलाओं का पठन किया, श्रवण किया, राज्य कितना प्यार करते सखियों से, उसी का ही हर पल चिंतन ध्यान करते रहे। तो इससे क्या होता है? सरल हो जाता मार्ग। इतना विस्तार से जो वर्णन किया है उसका हमको चिंतन करना और ध्यान करना, इससे सरल होता है।
पढ़ते पढ़ते, लेकिन सुंदर साहब जी फर्ज बंदगी कर रहे हैं, इसमें वाणी का थोड़ी दोष है, रुचि नहीं है, क्या चलेगा, बस पाठ कर दो, सुबह शाम 2 टाइम का कर दो, 1 टाइम का तू कर दे, 1 टाइम का मैं कर दूंगा। कहाँ से चलेगा भैया? कोई बिजनेस चल रहा है, कोई नौकरी चल रहा है, यहाँ पे आधा काम तू कर दे, आधा काम मैं कर दू। नौकरी पर लगाया वो भाई आते ना घर पे शहरों में कि भाई झाड़ू पोता कर देना करके बाई आएगी, तो ये सब थोड़ी काम है भैया, जो करेगा उसी को तो मिलेगा। मेरे मीठे बोले साथी जी, हुआ तुम्हारा काम, राज्य का प्रेम आनंद प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा होता इस परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से। प्रेम में मगन होइयो, हर पल प्रेम में मगन होने का मतलब क्या है? प्रेममयी स्वरूप और लीलाओं के ध्यान चिंतन में हर पल डूबे रहना। और क्या मतलब है बताओ जरा? प्रेम में मगन होने का वाणी पढ़ना छोड़ करके प्रेम में मगन हो जाएंगे, या वाणी पढ़ने से प्रेम में या चितवनी में बाधा हो जाएगा? वाणी पढ़ने से या शिव पूजा करने से चितवनी में बाधा हो जाता है? वाणी की परम धाम की सारी बातें हैं, परम धाम की लीलाओं का ही समावेश किया है। इस संसार में 24 घंटे में परम धाम के 24 घंटे को याद करने का एक तरीका बताए, शॉर्ट में। शिव पूजा संक्षिप्त रूप है, उसका विस्तृत रूप है परिक्रमा सागर श्रृंगार। आता है ना, स्वरूप सुंदर संकुल कोमल, कहाँ की छुपाई है? किरंतन की है, लेकिन ये किरंतन आखिर की छुपाई है, सागर श्रृंगार के लेवल के प्रकरण है ये सभी। किरंतन आखिर के जो प्रकरण है किरंतन ग्रंथ में भले हों, लेकिन वो सागर श्रृंगार के भी बाद में अवतरित वाणी है, सबसे लास्ट में अवतरित वाणी है। और भी सुबह में शिवा पूजा में भी आता है, जो भी आता है, मारा बालाजी चलो जमुना फूलबाग नूरबाग में चलो बैठिए जाए, राज्य समाधि सखियां मिलकर फूलबाग में विचरण कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, वहां पर खुशबूदार रंग बिरंगे बेशुमार प्रजाति के फूलों के वृक्ष हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, नहरें फव्वारे चारों तरफ, फव्वारे ही फव्वारे, आगू सबन के 6 बच्चे, आगू सबन के फूल, देख देख 6 बच्चे सभी हो संकुल। सुंदर साथी, चर्चा और टीका से भी आगे बढ़ते हुए चुपाई से जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे और ज्यादा आनंद आएगा, क्योंकि चुपाई जो है राज्य के आवेश से अवतरित। चुपाई यदि समझने लगेंगे तो आपको टीका पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। अपने लेवल को थोड़ा हाई करिए सुंदर साथी, भले आप पिछड़े क्षेत्र में गरीब क्षेत्र, इसका ये बहाना से कोई काम नहीं चलेगा। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बच्चे लोग को चाहे गरीब एरिया में पढ़ाई करें, चाहे अमीर एरिया में बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो संघर्ष करते हुए वहीं पर रहते हुए भी पढ़ाई करना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको वाणी मंथन, चितवनी, चचनी, एक साहित्य ले जाने में भी कंजूसी करते रहते हैं, बड़ा भारी खर्चा हो गया सर। जो भी स्वाध्याय में रुचि रखते हैं, वाणी मंथन में रुचि रखते हैं, सुंदर साहब जी उनके घर पे जाके देखो, 1-1, 2-2 अलमारी भरे रहते हैं किताबों से, आंखें जाकर के देखती हैं। आज भी पन्ना जी जाता हूँ तो मैं पूरे राउंड लगाता हूँ सारे स्टॉल में, कोई नई साहित्य कहीं से छपी हो, इसलिए दुर्लभ साहित्य का कलेक्शन मिलता है हमारे पास। ये नई साहित्य बहुत दुर्लभ है, प्राचीन है, तुरंत खरीद लो, लास्ट दिन जाने वाले दिन का इंतजार क्यों करना? राज्य का तरफ ही नहीं है, जबरदस्ती वो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मुंह पकड़ तालू रूह के देत कायम सुख, तो राज्य में पकड़ के जबरदस्ती एक बच्चे को दवाई पिलाना होता है ना, जबरदस्ती पिला देंगे, लो लटक गया, जबरदस्ती पिलाना पड़ता है। कुछ तो करो, कुछ जबरदस्ती चितौनी में आओ, चर्चा में आओ, साहित्य ले लो, पढ़ो घर में जा करके। अपना अनुशासन अपने ऊपर रखना है, कोई तुम्हारे ऊपर डंडा लेके 24 घंटे क्यों खड़ा रहेगा? अपने घर पे भी हमारा जीवन हर दिन शिविर होना चाहिए, हर दिन सुबह 4 बजे उठो, चितवनी करो, आसन प्राणायाम करो, शिवा पूजा करो, ध्यान, जो 2-3 घंटा राज्य के लिए किसी भी तरीके से यूज करो जिसमें रुचि। ध्यान चितवनी कर रहा है, ध्यान चितवनी लग रहा है, उसके लिए सेवा पूजा आवश्यक नहीं, क्योंकि वो आगे की स्तर में। लेकिन घर में सारे के सारे तो नहीं होते ना उस स्तर में, बच्चे हैं जो हैं उस लोग को हमने परिक्रमा सागर की श्रृंगार की वाणी पढ़ना भी एक प्रकार से चितवनी है। सुंदर साहब प्रेम में
मगन हो जो प्रेम में मगन हो जाओ। राम जी के प्रेम में स्वरूप लीलाओं चिंतन ध्यान में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए हर पल इतने समय में क्या कर रही होती हूँ। दोपहर के सिवा भोजन में आता है सुबह 7:30 से 12 बजे तक की लीला का वर्णन। यहाँ पर वनों में गए, वनों में झूला झूलते हुए, वहाँ पर फिर मेवा मिठाई खाए, पशु पक्षी के साथ में खेले, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में परात्म रूप में देखते हुए झूला झूले, फूलबाग पहुंच गए, फिर लाल चबूतरा बड़ोवन आ गए, फिर ताड़वन में झूला झूले, फिर चांदनी चौक आकर वापस रंग महल आ गए। वहाँ पर 9 बजे घड़ी 4 खेल अतीत करें, दिन पहुंच चढ़ती आवे। छोटा नहीं हो रहा तो बड़ा कहाँ से होगा। और जो कुछ कर नहीं सकता उसको बोलना पड़ता भी तुम वाणी भी नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर कम से कम आंख बंद करके बैठे रहो। नहीं हो सकता तो हृदय चक्र में ध्यान करते रहो। लेकिन ये वाणी पढ़ने के बाद में कोई नियम नहीं होता। देखिए चितौनी का भी जो ये प्रोसीजर है ये भी कोई वाणी में नहीं लिखा है। इसमें वाणी में परिक्रमा ग्रंथ है ना, जो अच्छा लगता है, जहाँ की शोभा अच्छी लगती है, जहाँ की लीला अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगना जरूरी है, वहां का चितवन पर शुरू कर दो। सीधे कुंजवन की रीति का शुरू कर दो। राज जी आगे आगे दौड़ रहे हैं, हम सभी सखियां श्यामा जी राज जी को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। उसमें भी मैं दौड़ रही हूँ, अपने को कंसंट्रेट करना है अपने ऊपर। तो जहां से भी शुरू करो आपके ऊपर, आपको अच्छा लगना चाहिए। नौकरी जैसा नहीं है कि भी मजदूरी करे, आधा घंटे बैठे लेकिन मजा तो आया नहीं, मजदूरी करके उठ गए, घुटने में दर्द लेके उठ गए। भैया जैसे भी करो लेकिन परम धाम का सुख हमको प्राप्त होना चाहिए। उसका चिंतन श्रृंगार की वाणी पढ़ने से हमको आनंद आना चाहिए। चर्चनी इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत कंपलसरी, सुंदर साथी चर्चनी अवश्य सीखिए। आपको फ्री में मोबाइल में पूरा वीडियो मिल जाएगा चर्चनी का, पूरा 25 पक्ष का। हर दिन एक एक वीडियो देखो, 1 महीने में पूरा परम धाम सीख जाओ। इतना सरल है सुंदर साथी, लेकिन जो करना चाहे उसके लिए बहुत कुछ है, जो नहीं करना चाहे उसके लिए कुछ भी नहीं है। खुला दरवाजा धाम परम धाम के अखंड सुखों का दरवाजा खुल गया इस परिक्रमा सागर की श्रृंगार की वाणी से। लेकिन अभी भी जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का लाभ नहीं लेगा तो फिर उसमें फिर वाणी का कोई दोष नहीं है। सखी धाम जाइए। महामती जी बड़े प्यार से कह रही है, सखी सुंदर साथ जी चलो धाम चलिए। कैसे धाम चलना है? शरीर को थोड़ी धाम चलना है। तो गाड़ी आके खड़ी, चलो बैठ जाओ धाम चलो। गाड़ी क्या है? ये वाणी ही हमको लेने के लिए आई है। इश्क ईमान के पंख लगा करके सुंदर साथ जी जाना है। ये लोग बोलते हैं सुंदर साथ धाम बनी लेने के लिए आए हैं, ले जाएंगे। किसे? सुखे बेट सुखपाल में देसी बतन आज जी तो ले जाएंगे हमको। कुछ कर ले जाने तो आए हैं, इसलिए तो वाणी लाए हैं। वाणी बिना पढ़े और बिना कुछ किए कैसे ले जाएंगे? ले जाने के लिए ही तो वाणी आए हैं ना सुंदर साथ जी। सुखपाल क्या है? प्रेम रूपी, इश्क ईमान रूपी 2 पंख हैं। ज्ञान विश्वास प्रेम, इसके सहायता से ही परम धाम जा सकते हैं। पहली बहिष्ठ में कौन अखंड होने वाला? ब्रह्म सृष्टि के जीव कहते हैं ना, नाम का ये तारतम लेके सुंदर साथ बन के वो क्या पहली बहिष्ठ में अखंड हो गए? बता दो गलत बोलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जिसके अंदर ज्ञान हो, वाणी मंथन होगा, ज्ञान होगा, विश्वास होगा, प्रेम होगा, वो पहली बहिष्ठ में अखंड ब्रह्म सृष्टि का अधिकारी वो होगा। वो सच्चा ब्रह्म सृष्टि कहलाएगा। नाम मात्र के होने से थोड़ी कुछ होने वाला। सुंदर ये वाणी मंथन जो है सुंदर साथी विराग की विरह सहित सेवा समर्पण सहित वाणी मंथन करेंगे परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी, तो तुरंत आपकी सुरता परम धाम के प्रेम आनंद में डूब जाएगी। दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो। धीरे धीरे का टाइम ही नहीं है। 5 चौपाई 10 चौपाई तारतम का पाठ करिए तो उससे कुछ होने वाला नहीं। सुंदर साथ जब दौड़ सको सो दौड़ियो। चर्चनी चितवनी परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी इतने सारे ग्रंथ रखे हुए, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं है। लोग एक कहानी छोटा सा सुनाऊंगा मैं, ज्यादा लंबा नहीं करना। जैसे भी एक धनवान सेठ था, नगर सेठ होते हैं ना, नगर में एक आध 2 धनवान सेठ होते हैं हर नगर में, उसको क्या बोलते हैं? नगर सेठ। उसने बहुत बड़ा पार्टी का आयोजन किया, रिसेप्शन पार्टी, भोज का आयोजन किया। उसमें बड़े बड़े लोगों को इनवाइट किया,
शहर में जो भी बड़े बड़े लोग थे, अभी मुकेश अंबानी की बेटी की शादी है तो उसमें छोटे छोटे लोग थोड़ी होंगे, सारे करोड़पति अरबपति लोग इन्वाइटेड होते हैं ना। ऐसे उसमें बड़े बड़े राज दरबारी, बड़े बड़े व्यापारी, सब लोग को इन्वाइट किया था। अब भोजन तो टाइम था शाम के 7 बजे, लेकिन खाने वाले तो 7 बजे आएंगे ना, लेकिन खाना तो 2-3 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं खाना बनाने की। 7 बजे के पहले पहले शानदार खाना तैयार हो गया बनके, 56 भोग बना के तैयार रख दिया। अब गेट पे खड़े हो गए, सब लोग मेहमान आएंगे, आइए आइए स्वागत करूंगा करके। ये कहानी नहीं है, रियलिटी है, जरा ध्यान से सुनेंगे। अब देख रहे कोई आता ही नहीं है। 7 बजे बोला था, 8 बज गया, कोई आ ही नहीं रहा है। नौकरों को भेजा, सेवकों को, जाओ पता करो क्यों नहीं आ रहे। एक जने कहा कि हमारे घर मेहमान आए हैं इसलिए नहीं आ पा रहे। कोई बोला हमको काम से प्रदेश जाना पड़ गया है। किसी ने कहा हमारी गाय बीमार पड़ गई है। किसी ने कहा हम बीमार पड़ गए हैं। कोई बोला नौकरी में जाना पड़ गया है। किसी बोला पड़ोसी का देहांत हो गया है, रिश्तेदार की शादी हो रही है। कोई भी नहीं आया। बड़े बड़े लोगों को इन्वाइट किया था, शानदार पार्टी थी, 56 भोग बना, लेकिन कोई आया नहीं। बोला खाना तो बन गया, क्या करें, फेंक तो नहीं सकते ना खाना, इतना अच्छा खाना है। तो क्या कहा, जो भी लोग थे उनके साथ में अपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको फोन करके बुला लो। खाना फेंकने से अच्छा कोई तो खाए ना। तो जैसे यहाँ पर लोग सबको फोन कर करके जाके बुलवा लिए कि आ जाओ, बहुत अच्छा खाना बना सेठ जी का, आज आ जाओ। काफी लोग आए, फिर भी खाना बहुत सारा खाना बच रहा था। तो अब क्या किया, चौराहे पे खड़ा कर दिया अपने आदमियों को, सड़क पर चौराहे पे खड़ा कर दिया। जो भी आ रहा जा रहा है, भाई साहब आ जाइए, ओ भाई साहब आप भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। सड़क में जो मिल रहा सबको बुलवा लिए। अब सब भीड़ हो गई खाना खाने वालों की। लास्ट में एक लाइन बोला, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, खाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इसमें असली कोई है। तुमने सारी दुनिया इंतजार कर रही थी इस ब्रह्मवाणी का, परम धाम का ज्ञान जाहिर होने का सारी दुनिया इंतजार कर रही थी। ताकि सब दुनी राह देखत, बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ऋषि मुनि, देवी देवता भी इंतजार कर रहे थे। अब ये वाणी आ गई है, सब बिजी हो गए, सब अपने अपने मगन हैं। सामान्य से सामान्य मनुष्य को भी ये वाणी सुनने को मिल रही है, लेकिन इसमें असली कोई है। जिसके हृदय में राज्य की तड़प ऐसे कोई है, इस वाणी का लाभ ले सके ऐसे कोई है। बस गाड़ी में बैठ जाओ, सोते रहो, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। इसमें नजर हटी, दुर्घटना घटी। बस में बैठ के सोते सोते यात्रा हो जाता है। ऐसा यात्रा नहीं है कि बस तारतम ले लिया, सो गए, बस में बैठे हो। खुद ही गाड़ी चलाना पड़ेगा, इसमें खुद ही पंख से उड़ना पड़ता है, और आराम करने का विकल्प भी नहीं है। सुंदर साथ जी, ऐसे ऐसे पक्षी है, देखिए पूरे समुद्र को महीनों तक उड़ते उड़ते पार करते हैं, एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। ऐसे ऐसे पक्षी समुद्र के ऊपर में रेस्ट करने के लिए एक पेड़ भी नहीं होता है। पानी में कहां से रेस्ट करेंगे, पानी में जाकर सोएंगे तो नीचे डूब नहीं जाएंगे, और जीव जंतु भी खा जाएंगे। तो ऐसे लंबा सफर है सुंदर साथ जी। तन है कोमल पंख ये तेरे, और गगन की ये दूरी, बैठ गया तो होगी कैसे मन की अभिलाषा पूरी। उसका नाम अमर है जग में, जिसने संकट झेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पे, उड़ना तुझे अकेला है। अपना सफर खुद तय करना है, वाणी मंथन खुद करना पड़ेगा, चितवनी खुद करना पड़ेगा। बाजू वाला करेगा तो काम चलने वाला, उससे हमको क्या लाभ होगा? हम जो करेंगे उसका फल हमको मिलेगा। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर आ गया, अंतिम समय आ गया है। जगत का अंतिम समय, जीवन का अंतिम समय किसी भी क्षण हो सकता है। ठीक है, थोड़ा देरी हो गया, ऐसा सोच रहे कि अब तो नहीं आने वाला, ऐसा तो नहीं है ना। जिस क्षण जगत का अंत आएगा, एक भी व्यक्ति को अंदेशा नहीं होगा कि अभी महाप्रलय होने वाला है। अभी तुर्किस्तान में कितने हजार लोग मर गए, 40-50 हजार। उनको मालूम था कि भूकंप आने वाला, हम लोग मरने वाले। भारत में भी आ सकता बोले, नेपाल में भी आप सबने देखा एक बार। तो मृत्यु या जगत का अंतिम समय बता के नहीं जा सकता, हर पल अब नजदीक तो है, इसको बात को मान लो। आए पहुंचिया अवसर, फुरमान में फुरमाइया
सभी धर्म ग्रंथों में ये कहा गया जगत के अंतिम समय के विषय में। आया सो आखिर वो अंतिम समय आ चुका है। सुंदर सा चर्चा का भी अंतिम समय आ गया। 30 मिनट हो गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जगत का अंतिम समय नजदीक है। आप लोग मानो या न मानो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा। दौड़ने का समय आ गया, धीरे धीरे का समय नहीं। सुंदर साहब जी, माया की तरफ समय खराब मत करो। भोग में, भौतिक सुखों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में, दुनियादारी में अब एक मिनट भी खराब मत करो। केवल राज्य का सत्संग है, वहां पर जाओ, राज्य की वाणी पढ़ो, थोड़ा सा साधना में, तपस्या में, भक्ति में जीवन रखो, पुरुषार्थ में जीवन रखो। भोग विलासिता और ध्यान एक साथ संभव नहीं है। सुंदर साहब जी, ये नित लई में कसनी कर खाने को पेट में बहुत सारी बातें कही गई। सुंदर साहब जी, बहुत सारा चर्चा 3 दिन में आप लोगों ने काफी कुछ सुनने मिला है। और इसका फायदा यही है कि इसको आप अपने दिल में ये जो बातें सुना है उसको बसा के रखो, याद करो, रिमाइंड करो और अच्छे से याद रखो और उसका अपने जीवन में पालन करें। सुंदर साहब जी, धाम देने की मेहर सभी आत्माओं पर पल पल है और धाम देनी सभी आत्माओं को ये ब्रह्मवाणी के द्वारा ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। सबके हृदय में प्रेम उत्पन्न करेंगे, सबको परम धाम का सुख प्रदान करेंगे और हंसते खेलते परम धाम ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिकली भी हमको कुछ करना तो पड़ेगा। सुंदर साहब जी, आइए सुंदर साहब जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आया सो आखिर, आया सो आखिर, दौड़ सको सो दौड़ियो, दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुंचा अवसर, आए पहुंचा अवसर, फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया, आया सो आखिर, आया सो आखिर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।